A bus carrying Indian Umrah pilgrims burst into flames after a collision, killing 42 Indian nationals. उम्रा पूरा कर चुके 46 यात्री अपनी बस में सवार हो रहे थे। रोज़ाए रसूल का दीदार करने को बेकरार 46 जिंदगियां अब बस नबी को सलाम पेश करने जा रही थी। लेकिन रात के करीब 1:30 बजे मक्का मदीना हाईवे पर मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहराज के पास एक डीजल टैंकर ने बस में जोरदार टक्कर मारी और 45 जिंदगियां देखते ही देखते खाक हो गई और सिर्फ एक शख्स अपनी जिंदगी बचा पाया। उस रात हाईवे पर बस पूरी रफ्तार से चल रही थी, सड़क शांत थी, हवा हल्की थी और ड्राइवर उस रास्ते का पुराना जानकार लग रहा था। सामने से आ रहे एक डीजल टैंकर ने अचानक धीमी रफ्तार पकड़ ली थी। अंधेरी सड़क पर शायद ड्राइवर को टैंकर की दूरी का अंदाजा नहीं हुआ और बस तेज झटके से उसके पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों को जागने तक का मौका नहीं मिला और नींद में सोते हुए सभी लोग आग की लपटों में तड़पते तड़पते मौत की नींद सो गए। जब बस टैंकर से टकराया तो जोरदार आवाज हुई जिसने अंधेरे को चीर कर रख दिया। धातु की टकराहट, शीशों का टूटना और फिर अगले ही पल चारों तरफ आग की चिंगारियां। टैंकर में भरा डीजल सड़क पर फैल चुका था और बस के इंजन से उठी गर्मी ने उस तेल को पलक झपकाते ही और भड़का दिया था। आग ने बस को ऐसा घेरा जैसे किसी ने उसे लाल धुएं की गिरफ्त में ले लिया। शायद लोग नींद से घबरा कर उठे होंगे, चीखे होंगे। दहशत, अंधेरा और हर तरफ तेजी से फैलती लपटें, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उनके लिए कुछ भी कर पाना या सोच पाना मुमकिन नहीं था। कुछ यात्रियों ने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, कोई दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा टक्कर में फंस चुका था। सिर्फ कुछ सेकंड में वो बस और उसमें सवार लोग आग की चपेट में आकर खाक हो गए। आग इतनी तेज थी कि बस के अंदर की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई। बस रात के करीब 3 बजे मक्का से निकली थी। उनकी मंजिल मदीना थी, फासले पर बसा वो शहर जहां जाने की खुशी हर यात्री की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, मगर वहां कोई पहुंच ना सका। बस एक जलती हुई परछाई की तरह हाईवे पर खड़ी थी और दूर से आती रेस्क्यू गाड़ियों की आवाज भी उस वक्त किसी राहत की तरह नहीं लग रही थी। जब आग पर काबू पाया गया तो बस के अंदर वो सब कुछ खत्म हो चुका था जो लोग थोड़ी देर पहले जिंदा थे, सांस ले रहे थे, सुकून से सो रहे थे, वो अब खामोश हो चुके थे। कुछ लोग आखिरी ताकत लगाकर टूटी खिड़कियों से बाहर निकलने के लिए कोशिशें तो कर रहे थे, लेकिन निकला कोई भी नहीं सिवाय एक शख्स के जिसका नाम था शोएब। उसके भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि शोएब उसी वक्त ड्राइवर के पास वाली केबिन सीट पर बैठा था और शायद यही उसकी किस्मत थी। जैसे ही बस में आग फैली, शोएब ने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद दिया। बाहर आना आसान नहीं था। कूदते हुए उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए, लेकिन इसी कोशिश ने उसकी जान बचा ली। शोएब तो बच गए, लेकिन बस में सवार बाकी सभी लोग जान से हाथ धो बैठे। बस में सवार ज्यादातर लोग हैदराबाद से आए थे। भारत में बैठे जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। जो जिंदगियां कुछ वक्त पहले खाके काबा के पास दुआएं मांग रही थी, अब इसी रास्ते पर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गई थी। जो सफर मदीना की रोशन गलियों में खत्म होना था, वो मक्का मदीना हाईवे की उस अंधेरी सड़क पर जलती हुई बस की खामोशी में थम गया था। उन 45 लोगों के परिवारों के दिलों में अब बस एक ही सवाल है, मक्का से निकले लेकिन मदीना तक ना पहुंचे। ये खुदा की कैसी रजा थी। कुछ ही दिनों पहले तो उन्होंने काबा का तवाफ किया था, सफा मरवा की सई की थी और देर रातें मस्जिद हरम में बैठकर दुआएं मांगी थी। कई लोगों ने तो पहली बार मक्का देखा था और उनके चेहरे पर वही चमक थी जो किसी ख्वाहिश के पूरे होने पर आती है। मक्का जाने वाला हर मुसलमान मदीना जाने की ख्वाहिश भी रखता है। उम्रा करने के बाद उन 46 लोगों की भी बस यही ख्वाहिश थी कि वो एक बार मदीना का भी दीदार करें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई। हैदराबाद के शेख नसीरुद्दीन, जिनकी उम्र 65 साल की थी, और उनकी पत्नी अख्तर बेगम जो 60 साल की थी, अपने पूरे परिवार के साथ उम्रा के सफर पर निकले थे। ये यात्रा उनके लिए बेहद खास थी क्योंकि उनकी 3 पीढ़ियां एक साथ सफर कर रही थी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और एक ही ख्वाहिश थी कि मक्का मदीना की इस पाक राह में उनका परिवार साथ साथ चल सके।
लेकिन उनका ये खुशियों से भरा कारवां आग की लपटों में ही खत्म हो गया और पीछे सिर्फ खामोशी रह गई। एक ही पल में नसीरुद्दीन के पूरे खानदान की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। वो कुल 18 लोग थे, जिनमें 38 साल का उनका भाई, 35 साल की भाभी और उनके 3 छोटे बच्चे। कोई भी वापस लौटने के लिए नहीं बचा। नसीरुद्दीन की तीनों बेटियां भी अपने अपने बच्चों के साथ इसी सफर में थी और वो भी इसी दर्दनाक आग में हमेशा के लिए खो गई। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि उनके रिश्तेदार सिराजुद्दीन, जो अमेरिका से सिर्फ इस उम्रा सफर में शामिल होने आए थे, उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी साथ थे। उनका पूरा परिवार एक साथ दुआ करने मक्का गया था, लेकिन लौटकर कोई भी वापस नहीं आया। जो परिवार मक्का में हाथ उठाकर अमन और खुशियों की दुआ मांग रहा था, आज सिर्फ यादों में रह गया है। 2020 में जब सऊदी में उम्रा यात्रियों के लिए कंपलसरी इंश्योरेंस शुरू किया गया था, तब उनका मकसद साफ था, जो भी बाहर से उम्रा करने आए उन्हें किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके। यही वजह है कि ये बीमा वीजा में ही ऑटो इंक्लूड रहता है और हेल्थ इमरजेंसी, हॉस्पिटल में भर्ती, एक्सीडेंट, फ्लाइट कैंसिलेशन, यहाँ तक कि मौत तक को भी कवर करता है। पॉलिसी सऊदी में कदम रखते ही एक्टिव हो जाती है और वीजा की पूरी अवधि यानी आमतौर पर 30 दिन या उससे ज्यादा तक चलती है। इस पॉलिसी में करीब 23 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवरेज मिलता है। इसलिए मक्का से मदीना जा रहे जिन लोगों की बस हादसे में जान चली गई, उनके वीजा के साथ भी ये पॉलिसी जरूर एक्टिव होगी। अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार को भी इस पॉलिसी के तहत क्लेम और मुआवजा मिलने का पूरा हक बनता है। ये पॉलिसी ऐसे ही मुश्किल वक्त में परिवारों को सहारा देने के लिए बनाई गई थी। दूसरी तरफ भारत में तेलंगाना सरकार ने भी तुरंत मुआवजे का ऐलान कर दिया और उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मदीना हादसे के बाद भारत से लेकर सऊदी तक हर जगह हलचल मच गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट डाली और लिखा कि उन्हें इस घटना से दुख पहुंचा है और उनकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने अपने लोग खो दिए हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि भारत सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार कांटेक्ट में है और हर तरह की मदद दी जा रही है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि रियाद का भारतीय दूतावास और जेदा का कॉन्सुलेट दोनों पूरी तरह से एक्टिव हैं और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को हर पॉसिबल सपोर्ट दिया जा रहा है। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ बताया कि बस में मौजूद 46 लोगों में से 45 की मौत हो चुकी है, सिर्फ एक युवक ही जिंदा बचा है। ये खबर सुनते ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजधानी से ही अधिकारियों को ऑर्डर भेज दिए और कहा कि दूतावास, विदेश मंत्रालय और सऊदी प्रशासन के साथ मिलकर बॉडीज को पहचानने और उनको वापस भारत लाने का काम तेजी से किया जाएगा। इधर हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी भी लगातार एक्टिव रहे। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से बात की और यात्रियों की पूरी जानकारी शेयर की ताकि पहचान और डॉक्यूमेंट प्रोसेस तेजी से हो सके। इसके साथ ही जेदा में भारतीय दूतावास 24/7 कंट्रोल रूम शुरू कर दिया और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि भारत में बैठे परिवार हर अपडेट आसानी से ले सके। पूरी घटना ने हर स्तर पर हड़कंप मचा दिया और हर तरफ सिर्फ एक ही कोशिश जारी रही कि इतने बड़े नुकसान के बीच परिवारों को ताकत दी जाए। लेकिन परिवार के लोगों को न सुकून और न ही ताकत। आखिरी बार अपने परिवार के लोगों की डेड बॉडी को देखना भी अब उन्हें नसीब नहीं होगा, क्योंकि उन 45 लोगों का अंतिम संस्कार सऊदी में ही किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी ने डेड बॉडीज को भारत भेजने से मना कर दिया है। सभी मरने वालों को गुरुवार को मिट्टी दी जाएगी और भारत से उनके घर वाले उनकी मिट्टी में शामिल होने के लिए जाएंगे। हालांकि हर परिवार से सिर्फ 2-2 लोग ही सऊदी जा पाएंगे, लेकिन मरने वालों के परिवार वाले उनकी डेड बॉडीज को भारत वापस लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सऊदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि डेड बॉडीज को भारत नहीं भेजा जाएगा। इसके पीछे सऊदी का एक रूल है। अरब में उम्रा या हज के दौरान किसी भी यात्री की मौत होने पर किसी भी शव को वापस उसके देश नहीं भेजा जाता, बल्कि सऊदी की जमीन पर ही दफनाया जाता है। इसी वजह से हाल ही में बस हादसे में हमारे 45 भारतीय लोगों को भी वहीं दफनाया गया, क्योंकि इस पूरी यात्रा की शुरुआत से पहले ही हर यात्री से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि अगर यात्रा के दौरान सऊदी में मौत होती है तो दफन भी वहीं होगा और शव को वापस भेजना अलाउड नहीं है। इस फॉर्म पर साइन किए बिना मक्का मदीना की यात्रा शुरू ही नहीं की जा सकती।
लेकिन ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हज पर जाते हैं। अगर कोई भारतीय नौकरी या किसी पर्सनल काम से सऊदी में हो और उसकी मौत हो जाए तो परिवार की इच्छा के हिसाब से शव भारत भी लाया जा सकता है, या चाहे तो वहीं अंतिम संस्कार कराया जा सकता है। अब बात आती है डेथ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स की, तो इसका भी पूरा प्रोसेस बना हुआ है। जैसे ही किसी यात्री की मौत होती है, हज मंत्रालय उस देश के हज मिशन को इसकी जानकारी देता है और वेबसाइट पर भी अपडेट करता है। उसके बाद हज दफ्तर की हेल्प से डेथ सर्टिफिकेट, रिपोर्ट और बाकी जरूरी कागज बनवाए जा सकते हैं, ताकि परिवार को आगे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बहरहाल जाने वाले चले गए, लेकिन अपने पीछे सदियों तक साथ रहने वाला दर्द छोड़ गए। बस हादसे में मारे गए लोगों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये उम्रा की यात्रा एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें कहानी असली है। कहानी असली है।